हेलो फ्रेंड्स, आई एम नंदिनी पाराशर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 इंग्लिश की पोएम अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। तो इस पोएम को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप पक्का उसे करके आओगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा शर्ली टॉल्सन के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए करके आना ही है, इसीलिए हम जान लेते हैं। तो शर्ली टॉल्सन एक अच्छी पोइट थी, जर्नलिस्ट थी, ट्रैवल राइटर थी, एक बहुत अच्छी इनोवेटिव राइटर थी। शर्ली टॉल्सन का एक फ़ोटो है जो कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है शर्ली टॉल्सन का फ़ोटो, ये है हमारी शर्ली टॉल्सन जी। तो शर्ली टॉल्सन जो कि एक राइटर हैं, जिन्होंने अ फोटोग्राफ पोएम अपनी मरी हुई मदर, जो उनकी मरी हुई माँ है, जो मर चुकी हैं, उन्हें याद करते हुए लिखी है। तो देख लेते हैं जो पोएम का बेसिक सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आप अगर अब समझ लोगे तो पोएम समझते में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शर्ली टॉल्सन डील्स विद द ट्रांजिएंस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। बेसिकली इस पोएम में वो बताना चाह रही हैं कि जैसे टाइम है वो कुछ भी चेंज कर सकता है, लेकिन वो नेचर को चेंज नहीं कर सकता। जो उनकी माँ है, एक फ़ोटोग्राफ में उनकी माँ बीच पर है, तो वो बीच तो आज भी वैसा ही है, लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी माँ आज मर चुकी है, आज उनकी माँ उनके पास नहीं है। तो बेसिकली सेंट्रल आइडिया पोएम का ये, टाइम कैन चेंज एवरीथिंग बट इट कैन नॉट चेंज नेचर। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। जो कार्डबोर्ड है वो मुझे दिखाता है कि वो कैसा है। अब सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे कार्डबोर्ड क्या होता है। अगर नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कार्डबोर्ड क्या होता है। कार्डबोर्ड इज अ हार्ड पेपर ऑन विच द फोटोग्राफ इज यूजुअली माउंटेड और पेस्टेड। कार्डबोर्ड एक हार्ड पेपर है जिस पर फोटोग्राफ पेस्टेड है, ठीक है। कार्डबोर्ड वो है जिस पर उसकी मदर की जो फोटोग्राफ है वो लगी हुई है, क्योंकि बहुत पुरानी फोटोग्राफ है तो एक कार्डबोर्ड पर लगी हुई है। सो आई होप आप लोग कार्डबोर्ड समझ गए। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो गर्ल कजिन्स, जब दो लड़कियां हैं जो कजिन्स हैं वो पैडलिंग पर गई हुई हैं। पैडलिंग क्या होता है? जो बीच पर वॉक करने को पैडलिंग बोलते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा है। होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ना, तो उन दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा है जो मेरी माँ की कज़िन है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर ओल्ड सो, जो मेरी माँ है वो उन तीनों में, मतलब उन दोनों में सबसे बड़ी हैं और कम से कम 12 ईयर की होंगी वो उस टाइम पे, 12 साल की रही होंगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। स्माइल थ्रू देयर हेयर का मतलब यहाँ पे है कि बीच पे जो है हवा चल रही होती है तो उनके बाल उड़ रहे हैं, उनके बाल उनके चेहरे पे आ रहे हैं उड़ के, तो वो स्माइल कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी हमने यहाँ देख ही लिया है, 3 लड़की हैं, बीच में जो पोइट है उनकी माँ है जो सबसे बड़ी है, वो उस टाइम पे 12 साल की रही होंगी, और जो 2 हैं बाकी वो उनकी कजन्स हैं, ठीक है। एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस, एक अंकल है जिन्होंने कैमरा पकड़ रखा है। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरी माँ का बहुत स्वीट फेस है, जब मैं पैदा नहीं हुई थी उससे पहले की ये फ़ोटो है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ये जो 2 लाइन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से पोइम का सेंट्रल आइडिया बनता है जो मैंने अभी आपको बताया। इन लाइन्स में क्या है, एक वो जो सी है उसे, अगर वो पहले तो वो फोटोग्राफ में देख रही है अपनी माँ को और 2 कजिन्स को, ठीक है। जब उसकी माँ होगी 12 साल की, लेकिन अब तो उसकी माँ मर चुकी है ना, तो इसमें वो बता रहा है, जो पोइट है वो कहना चाह रही है कि जो सी है वो, अगर मैं उसे अब जाके देखूं तो वो सी चेंज नहीं हुई होगी, बहुत कम उसमें चेंज आए होंगे या फिर आए ही नहीं होंगे, ठीक है। और उस सी में जिसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आए होंगे उसमें वो लोग अपने टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, अपने पैर धो रहे हैं। अब टेरिबली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? ट्रांजिएंट का मतलब है वो चीज़ जो परमानेंट नहीं होती, मीन्स नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट से यहाँ पे ये मतलब है कि जो ह्यूमन लाइफ है ना वो बहुत नॉन परमानेंट होती है। नेचर तो परमानेंट है, क्योंकि अगर वो उसी को अब जाके देखे तो वो वैसी की वैसी होगी, लेकिन ह्यूमन लाइफ परमानेंट नहीं होती है। उसकी माँ जो है अब मर चुकी है, अब उसकी माँ उसके पास नहीं है। तो ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी है। बेसिकली इसमें यही है कि वो जो पोइट है वो बताना चाह रही है कि अगर मैं उसी को अब जाके देखूँ तो वो चेंज नहीं हुई होगी, उसमें बहुत कम चेंज आए होंगे या फिर वो चेंज हुई ही नहीं होगी। और उसी सी में मेरी माँ और उनकी जो 2 कज़न्स हैं वो अपने पैर धो रहे हैं। ट्रांजिएंट फीट मतलब अपने नॉन परमानेंट, वो पैर जो उनके परमानेंट नहीं है उन्हें धो रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन फीट परमानेंट कैसे हो सकते हैं? उनकी माँ तो मर चुकी हैं, ठीक है। तो ये है इन 2 लाइन्स में ये है। तो
सबसे पहले अब मैं आप लोगों को जो फोटोग्राफ है वो दिखा देती हूँ कि वो फोटोग्राफ कैसा है। चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है वो फोटोग्राफ, मतलब एक्चुअल में नहीं कह सकती, लेकिन जैसा बुक में दिया गया है वैसा है ये। तो ये है ये फोटोग्राफ, आप देख सकते हैं। इसमें 3 लड़की हैं। ये जो बीच वाली हैं ये सबसे बड़ी हैं। जो पोएम में हमें दे रखा है 12 ईयर ओल्ड, सो 12 साल की रही होंगी। ये पोइट की मदर हैं। ये उनकी 2 कज़िन हैं जिनके नाम अभी नहीं दिए, आगे जाके आप देखोगे। एक का नाम है बेटी और एक का नाम है डॉली। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, करीब 20-30 साल पहले, जब जो पोइट थी उनकी माँ जिंदा थी, 20-30 साल पहले उनकी माँ उस स्नैपशॉट होता है पिक्चर, फोटोग्राफ को यहाँ स्नैपशॉट बोला गया है, वो उस पिक्चर को देख के हंसती हैं और कहती हैं अरे वाह वाह देखो बेटी और डॉली, ऐसे करके। बेटी और डॉली कौन है? माँ, जो उनकी माँ है, उनकी कजिन्स के नाम है बेटी और डॉली। तो ये भी आपको याद रखना है, जो उनकी कजिन्स हैं उनके नाम है बेटी और डॉली। वो देखते हैं अरे वाह वाह बेटी और डॉली। 20-30 साल पहले वो उस फोटो स्नैपशॉट होता है, फोटो उसको देख के हंसती हैं, जैसे आप लोग चलाते हो स्नैपचैट, ठीक है। तो शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। यहाँ पे दे का मतलब है जो पोइट की मदर है उनके पेरेंट्स। वो कहती हैं कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें बीच के लिए कितने अच्छे से ड्रेस किया था उस टाइम पर। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइंड इज़ हर लाफ्टर। वो कहती हैं कि वाओ, क्या वो मतलब वैकेशंस, समर वैकेशंस कितने अच्छे थे जिन्हें हम इंजॉय कर रहे थे। बहुत ट्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। राय का मतलब होता है परेशान, ठीक है। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब वो जो बहुत का मतलब है यहाँ पे जो वो माँ है और उनकी जो बेटी है, मदर और जो कजिन्स हैं और उनकी जो बेटी है, वो दोनों ही बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों ही लॉस सफ़र कर रहे हैं, मतलब दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ खोया हो। कैसे? जो उनकी बेटी है उन्होंने तो अपनी माँ को खोया है, तो जैसे वो फोटोग्राफ को देखकर अपनी माँ को याद करी। लेकिन जो उनकी माँ है उन्होंने क्या खोया है? उन्होंने अपने वो वाले दिन जो कितने अच्छे दिन थे उनके, अपनी कज़न्स के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं उस टाइम पर, उन्होंने वो दिन खोए, ठीक है। सो बहुत ट्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वो दोनों ने लॉस को सफ़र कैसे किया है। ये है हमारा लास्ट स्टैंजा। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence is silences by Shirley Townsend. इसमें वो जो पोइट हैं वो कहना चाह रही हैं कि अब वो बहुत सालों पहले उनकी माँ मर चुकी हैं और अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है। अब उनके चारों तरफ साइलेंस 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 है। एक साइलेंस जैसे बोलते हैं, एक चुप्पी सी छा गई है, लाइक दैट। तो उनके चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस है। तो इसमें वो अपना जो है दुख दिखा रही हैं, एक तरीके से हम कहें तो उनके सैड एक्सप्रेशंस हैं इसमें, वो दुखी हो रही हैं, अपनी माँ को याद कर रही हैं। तो ये थी छोटी सी पोएम। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। इसमें कुछ नहीं है, एक बार मैं सम अप कर देती हूँ इस पोएम को आप लोगों को। सबसे पहले तो हम लोग एक और बार इस फोटोग्राफ को देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये है कि ये जो है ये सबसे बड़ी है, जो बीच में खड़ी है, जो पोइट है उनकी मदर है। ये उस टाइम में 12 साल की रही होंगी और ये उनकी 2 कज़िन्स हैं, एक का नाम है बेटी और एक का नाम है डॉली। जो कज़िन्स हैं उन्होंने उनके हाथ पकड़े हुए हैं और ये लोग समर वैकेशंस एंजॉय करने के लिए बीच पर गए हुए हैं और ये लोग वहाँ पर पैडलिंग कर रहे हैं बीच पर तीनों। और बाकी जो सेंट्रल आइडिया वाली जो लाइन्स थी उनमें दिया गया था कि ये लोग अपने ट्रांजिएंट फीड्स, मतलब जो उनके नॉन परमानेंट फीट है, उन्हें उस परमानेंट सी में वॉश कर रहे हैं, क्योंकि सी तो परमानेंट है ना, नेचर परमानेंट है। तो ये उसमें इन्हें अपने नॉन ट्रांजिएंट, मतलब अपने ट्रांजिएंट जो उनके फीट परमानेंट नहीं है उन्हें वॉश कर रहे हैं, ठीक है। और वही सेंट्रल आइडिया था कि टाइम ने नेचर को चेंज नहीं किया, लेकिन इनकी जो माँ है वो अब नहीं रही हैं। इस तरीके से इसमें ये सब कुछ बताया गया था। और इनकी माँ जो 12 साल की थी, मैंने आपको ये बता ही दिया है। और इसी तरीके से आप एक बार बुक रीड ज़रूर कर लें, क्योंकि आपने यहाँ से पोएम समझ ली है। अगर आप अब बुक रीड करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, पोएम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो आई होप आप सबको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं अपलोड ज़रूर कर दूँगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को राधे राधे, थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।